भाई तूने कल भी टेस्ट नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, रोज रोज। कौन सा करना है सच्ची में? अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो अब तो सारे ही करने हैं ना, या फिर मंडे फिर तू बोलेगा मेरी क्लास आने मेरी नहीं है दो, फिर जाना तो पड़ेगा ना। कल भी अगर खुलेगा सेंटर तो बता दूंगा 2 घंटे के लिए, को बता दूंगा। पहले तो मेरा था, पहले तो मेरा था ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? चलो, क्या कह रहा है कवि? थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या है? सो दैट इट्स पॉइंट of intersection with the line A and A may be at a distance of 3 units from this point. क्या मतलब हुआ? एक लाइन है, ये देखो, ये लाइन P से जा रही है, दिख गई लाइन 1, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, बता रहे tan थीटा से निकलेगी, अपवर्ड स्लोपिंग है डाउन स्लोपिंग है। so that its point of intersection with the line 2, कितनी है लाइन 2? may be at a distance of 3 units from, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A मान लेता हूँ, A और P का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, समझ आया क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन L1, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन L1 passing from the point A whose point of intersection from the line A is at a distance of 3। तो जो आपको AP दिया है वो कितना दिया है? ठीक है, अब आप बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना है? स्लोप तो निकालनी पड़ेगी। अगर मेरे को ये लाइन 1 की स्लोप मिल जाए तो मैं उसको tan phi में लगाऊंगा कि tan थीटा में लगाऊंगा? tan थीटा में। phi एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है ना, tan थीटा में। और tan थीटा से उसकी स्लोप या डायरेक्शन पता लग जाएगी ना, कि अगर मान लो tan थीटा पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोपिंग। पॉजिटिव आएगा तो tan थीटा ऐसा, तो ये मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल अपवर्ड हो गया ना। अगर नेगेटिव आता है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। और क्लास की स्टार्टिंग में कई बार बता चुका हूँ मैं, ये बाद में बताया था मैंने कि इको के बच्चों को पता होता है, आपकी गलती है कि इको नहीं है, आप एक्स्ट्रा में इको ले लो, साइंस विद इको है। सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट, क्या बिल्कुल बन जाओ बेटा, सरकारी नौकरी मिलेगी। यू आर हार्ड वर्किंग, उनको हार्ड वर्किंग बच्चे चाहिए जो दिन रात पागल होकर काम कर सके। अरे सरकारी नौकरी मतलब काम कर सके, मतलब पढ़ाई करके नौकरी ले, नौकरी के बाद तो लाइफ चिल्ड है। फिर 9 to 5 जॉब सिंपल, घर आओ, रेस्ट करो, सैर करो, चांद तारे देखो, सुबह उठो काम पे जाओ, अच्छा खासा पीएफ मिलेगा फर्स्ट क्लास। चलो कैसे करेंगे? आपको मेरे को लाइन 1 की स्लोप तक लेके जाना है। क्या मैं लाइन 2 की स्लोप निकाल सकता हूँ? फिर क्या होगा, उससे क्या होगा? डिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, वो ये लाइन पे है कि वो लाइन पे है, ये फर्क क्या, वो इस लाइन पे है ही नहीं तो कैसे यूज करूंगा? ये पॉइंट होगा तो यूज कर सकता हूं मैं। और बताओ क्या हाल चाल है? अच्छा, दूसरा पॉइंट
सही कह रही है। अगर 10th क्लास में थोड़ा रिवाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर ये पॉइंट जीरो एक बोला वाई एक्सिस पे है तो जीरो का वाई ले सकता हूँ, अगर एक्स एक्सिस पे तो एक्स को जीरो, और क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल आएगा। पर जब दोनों पॉइंट मिसिंग होते हैं तो ये पॉइंट क्या बनता है एक्स कॉमा, यहाँ पे पॉइंट नहीं निकलते, इनका क्या निकलता है रिलेशन, क्या निकलेगा वो इस लाइन की क्या आ जाएगी, उससे इसकी क्या निकलेगी बेटा, डिस्टेंस को यूज करके एक्स वाई निकलेगा। इसमें हम वो दोनों पॉइंट्स नहीं, ठीक है, लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का, और डिस्टेंस दिया कितना हुआ है 3, निकाल के दिखाओ एक इक्वेशन बनेगी x और y में। पर ये बड़ा मुश्किल तरीका है, चलो करो फिर भी, देखता हूँ इससे शॉर्टकट को देखता हूँ, ट्राई मारता हूँ। अब अगर निकालो क्या पता कुछ हो ही जाए। बेटा हो गई एंट्री या चारों, दिखाओ। तू कह रहा है मेरे को आता है, जरा मंडे को टेस्ट है तेरे को, स्टार्टिंग से मेरी है तो एग्जाम में बेसिक आएगा बस। अरे ये कुछ ऐसा सा आ रहा है। जब तेरे को नहीं आता था तूने अपने टीचर को बोला कि सिखाओ मेरे को, बोला नहीं नहीं, वो तो रूट तो जाके स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर। सर ये तो ऐसे आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 4y माइनस 4y प्लस 5 एक मिनट, माइनस 4y क्या आ रहा है बताना, क्या आ रहा है, x square plus y square plus 2x minus 4y plus 5 प्लस इक्वल टू, तो रूट में है सर, ये पूरा रूट में है x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये तो रूट हटाया क्यों, 9 क्यों नहीं किया उसको, इससे कुछ होगा, पॉइंट तो निकलेगा नहीं, एलिमिनेट भी नहीं हो पाएगा वो। अच्छा रुको एक मिनट, देखते हैं कुछ और सोचते हैं, इससे नहीं हुआ। अगर मैं इस लाइन की क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन ऑफ लाइन L2 L1 सॉरी, x plus हाँ तो इसके क्वेश्चन बना के, स्लोप नहीं पता ना मेरे को, लेकिन एक्स और वाई पॉइंट तो पता है, कैसे करेंगे वो अलग अलग पॉइंट है। देखो ऐसी बनेगी ना, y माइनस y1 m x प्लस 1, मेरे को m चाहिए, m निकलेगा शायद यहां से, x की वैल्यू क्यों, x स्क्वायर तो माइनस नहीं निकलेगा। सबर करोगे, y माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, यहां से y की वैल्यू निकालो, mx प्लस m प्लस 2, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये वाला कोऑर्डिनेट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सारे y आएंगे ना, तो मैं ये वाला y इसमें पुट कर सकता हूं कि नहीं, उससे एक बार जरा चेक करो। हाँ तो m की फॉर्म में चाहिए मेरे को, पुट इन लाइन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, भाई कैसे पेपर देगा बता, कैसे टेस्ट देगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, अच्छा तेरे को ये नहीं आता छोड़, इसके अगला क्वेश्चन आता है, ये आता है, ये आता है, चेक कर, पुट करना, x कॉमन लो, 1 प्लस m
क्या? 2 minus m upon में 1 plus m. अच्छा ये 2 minus m ठीक है, upon में 1 plus m. x ये आ गया। अब बताओ यही x है तो y निकालो। तो m की वैल्यू आएगी x में पुट करेंगे ना y की वैल्यू ये जो x है इसको यहाँ पुट करेंगे ना इसमें, हाँ तो m निकल जाएगा हमारा सर इससे तो निकाली है ना। m निकलेगा फिर तो निकल जाएगी फिर तो देखते हैं नहीं तो अगर y निकालना है तो फिर बेटा, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना तुम्हारा। मैं इस पॉइंट को यहाँ पुट करूंगा तो मेरा y का पॉइंट एक और निकलेगा। इस लाइन की क्वेश्चन के ऊपर हेल्प मिलेगी मेरे को। देखो करके देखो क्या आ रहा है। m या इसमें पुट कर दो ना y, इसको 1 ले लेता हूँ। m x की वैल्यू क्या है? ठीक है जी, इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। 4m प्लस गलत आता है अगला, नहीं लास्ट वाला करियो, लास्ट वाला। गलत, यहाँ पे आ रहा है 2 1 plus 1 plus हो जाएगा वो 5 1 plus 5 1 plus 2 upon 1 plus 1 अब मेरा x कितना आ रखा है? सॉल्यूशन देखो, m की तो वैल्यू होगी नहीं एलसीएम लेना 2m ये क्या है? गलती मिल गई? मिली है कि नहीं? वापस करने दे नहीं ना, हाँ तो एलसीएम ही तो गलती होगी। हाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है ना, तो एलसीएम कैसे लिया? तुमको मल्टीप्लाई करना होगा। m को भी तो करना पड़ेगा। m को कर लिया तो 2m को नहीं कराना, वो कहाँ किया m को? ये ना क्या लिखा तुमने? m प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई हाँ 2 प्लस m, 2 प्लस m हो गई, थक गई। ठीक है जाओ। क्या? अच्छा अब ये जो पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट आ गया, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना डिवाइड करके, देयरफॉर मतलब ये कोऑर्डिनेट है। ये किस काम आया? ये तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन है, इट्स नॉट अ इक्वेशन को इससे मिलाया। इसका देखो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एलिमिनेट करके। बेसिकली एलिमिनेट ही किया है मैंने। ये इक्वेशन दिख रही है, ये क्वेश्चन को इस इक्वेशन से क्या किया मैंने, एलिमिनेट किया है। मेरे एक्स और वाई आ गया है, एलिमिनेट ना करके सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अगर आप ये क्वेश्चन को इसको क्या करोगे, एलिमिनेट, तो यही आएगा आंसर बेटा। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ए कितना आ गया, कॉमा अब क्या करना है, हमने क्वेश्चन स्टार्ट जहां से किया था ना, हमने उल्टा स्टार्ट किया था। अब मेरे को पॉइंट मिल गया और डिस्टेंस पता है, उससे m आ जाएगा। पहले yx की फॉर्म में आ रहा था ना, पॉइंट m की फॉर्म में, वो m से मेरा आंसर आएगा tan थीटा आएगा। चलो ए पी कितना दिया हुआ है 3, पुट करो डिस्टेंस फॉर्म में, क्या आएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 1 प्लस m माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 3 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो
अब इसको आपने सॉल्व करना है प्यार से। घर पे नहीं, अभी करोगे, तुमसे होगा नहीं घर पे। मैं भी करूंगा, तुम भी करोगे। ये जब हम खोलेंगे तो वो 4 माइनस n स्क्वायर अभी तो पहले एलसीएम लेंगे, एक्चुअली ना उसके बगैर, वरना फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर के अंदर फिर दोबारा देख, ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। फालतू जगह रस्ते पड़े। पहली एंट्री क्या की है? ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। गलत है पर्सनल यूज की हुआ ना, फिर पर्सनल यूज का कैश। भाई, गुड्स विड्रॉ किए, कैश विड्रॉ नहीं किया। ये क्या है? ये भी गलत है। फोर्थ वाले में ये था ना कि टिम्बर यूज हुआ है। लॉस पे फायर का लिखा है, लॉस इन ट्रांजिट लिखेगा। ये कौन सा 3500 गुड्स शरीक है, ये ठीक है, बस एक एंट्री ठीक है, बाकी गलत है। ये वाली करके दिखा, छोड़ उसको, स्टार्टिंग सिखाऊंगा, ये करके दिखा। अब समझ आया? जितना तेरे को पढ़ना पड़ेगा मेंटिस, उतना उससे डबल पढ़ना पड़ेगा। और तेरी स्पीड क्या है मैथ्स में? स्लो है कि बहुत स्लो है? हैं? बहुत स्लो है भाई। जितने में तो पेपर 12th तेरे को अभी दिक्कत नहीं आएगी, 12th में दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। इसलिए सही टाइम पे अभी मौका मिल रहा है, 12th में खून के आंसू रोएगा। बात समझ आ रही है? अभी मौका मिल रहा है, छोड़नी छोड़ दे। जबरदस्ती लोगों के दोस्ती यारी के चक्कर में कर ले रहे हैं ना, ये मोदी के बच्चे होते हैं दोस्ती यारी, जहाँ दोस्त जाएगा वहीं मरूंगा मैं भी। समझ रहा है? ऐसे काम मत कर। अरे सॉल्व करो यार। हाँ, कितना आया? नहीं 9 प्लस अभी तो चलो करो ना यार, जल्दी करो। ये 9 कर दो। यहाँ प्लस माइनस 9 नहीं आना चाहिए, यहाँ प्लस माइनस 9 नहीं आना चाहिए। मतलब कि प्लस माइनस आएगा ना? तो एक कौन सा 1/8? अरे यार, जब रूट हटता प्लस माइनस नहीं आता। मॉड हटेगा और रूट हटेगा ना? नहीं क्यों नहीं आता? आता है क्यों आता है? सभी रूट कर रहे होते हैं। बेटा। जब रूट हुआ था तो ये प्लस का था कि माइनस का, तेरे को पता है? पर बेटा ये डिस्टेंस है, माइनस तो 1/18 आ रहा है सर। m की वैल्यू गलत, गलत। चेक कर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सर इसे कम गलत। 2 + 1 3 अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर, 5n माइनस 3m, ये आया हाँ यही यार, ये एकदम सही सही है 9, हाँ 1 + m का होल स्क्वायर है। रूट तो मैंने पहले ही डाल दिया। हाँ, सर 1 हो तो a स्क्वायर खोलेंगे एक दिन खोलेंगे। हाँ यही किया मैंने। मैं खोलूंगा ही नहीं। सर आप हमने खोल दिया, आप ही खोलो। मुझे पता नहीं चलेगा। 9 + 9 स्क्वायर 1/1। हाँ ये की बात है सर, कट जाएगा। तुम्हारा m का आंसर कितना आ रहा है? 1/18। सर ये मल्टीप्लाई करो, कटेगी चीजें। देखो 9 स्क्वायर कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 18 बच जाएगा। 9 स्क्वायर काटो 0। मैं कह रही थी 0 होगा। सर ये 1 भी होगा। वो फ्रैक्शन में कटिंग होती है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पढ़े लिखे गरीब। 1/18 वो तब होता है जब अपॉन में 9/9 1 होता है, 9 - 9 1 नहीं होता। लेट मी टीच यू एडिशन सब्ट्रैक्शन इन टीचर्स। क्यों तुमने ली मैथ्स? क्या होगा मेरा अगर m स्लोप 0 है? स्लोप 0 कब होती है? ये कब सोचने लगा? अरे भाई मैंने बताया तो था स्लोप
एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है 0, y की होती है 1090। तो x के पैरेलल जितनी लाइन होंगी स्लोप क्या होगी 0, तो स्लोप 0 तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस 1/18। समझ आया? अगला करते हैं। कर रहे हो भाई साहब? आज मैंने ये वाला कराया बैच में, अगर वीडियो में है ठीक है, वरना अपना करना। नोट राइट वाला करना है ना? देखा, झटके लग रहे हैं मेरे को। जिस दिन मैं पागल हो गया ना, दिमाग की नसें फट गई, मैं तुम दोनों का नाम लिख दूंगा। इसकी वजह इसकी वजह प्लीज। डॉक्टर बोलेगा क्या हो गया, जोर पड़ गया दिमाग पे। मैं कहा 2 बच्ची आए हैं। पागल लाके रख दिया तो सही बात है, पागल हो गया बंदा। सर उनके डाउट भी किया था, मैं डॉक्टर के सामने मुझे भी हम डाउट दे रहे हैं, अभी भी डाउट दे रहे हैं। जब जाएगा जरिया का महीने से चेंज। अब होगा क्या, ये आरुषि दोबारा सॉल्व करेगी। इसका दोबारा क्या आएगा 1/18। सर 0 कैसे आ रहा है, 1/18 आ रहा है मेरा। तो ये भूल तो जाना है इसने। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट ये सर फाइंड द इमेज क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। सही बोल रही है सर, ये उनकी पुरानी बुक। अरे 16 कर लो यार। सर फाइंड द 16 ये हां 16 ही है भाई सर। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट, ये पॉइंट क्या है 1.3 ये, समझ आ गया? हाइपोटेन्यूज के एंड्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स, इसको लेग्स बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द, परपेंडिकुलर है तो m1 m2। वो तो 2 लाइनों का होगा ना, इसका तो स्लोप ही नहीं पता मेरे को, ना m1 पता ना m2 पता है। ये लाइन 1 होगी आपके लिए, ये लाइन 2 हो गई, ये लाइन। बेटा फाइंड द लेग्स। तो लाइन 3 से लेफ्ट में क्या इक्वेशन निकालनी है ना मैं। कहाँ गया क्वेश्चन है? हाँ परपेंडिकुलर दे रखा है क्या, परपेंडिकुलर क्योंकि दे रखा था हम अगर इसकी स्लोप इसकी 1 इनकी है ना, इसका क्या लिंक है? इसकी हम वो निकालने के लिए क्वेश्चन था y2 y1 में फॉर्मूला है y -1 डिस्टेंस से डिस्टेंस आ जाएगा। इस एक दोनों साइड्स नहीं पता, वो तो उससे इसकी निकलेगी ना, इसका क्या लिंक है उससे? ये थोड़ी परपेंडिकुलर, बार बार बोल रहा हूँ मैं। उससे क्या होगा, वो तो ही बोल रहा था। किसके पॉइंट को? चलो ले लिया, फिर उससे हम वो करते हैं y -1 क्या AC सर हमारे पास C पॉइंट है, C पॉइंट से हम y पॉइंट के अंदर लगा के उसकी m निकाल दिए, उसको परपेंडिकुलर कर देंगे। सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, हमारा आंसर है। ठीक है सर। पीछे आंसर देखना एक बार, पीछे आंसर देखो एक बार। अरे बता रहा हूँ ना कैसे निकालेंगे, पीछे आंसर क्या है बताओ। इसका आंसर है x1 है y1 है x -4 y3 है। तो अगर मैं आपको इस लाइन की स्लोप दे दूं और इस लाइन की भी स्लोप दे दूं, तो आपका दोनों की स्लोप दे दूं, काम चल जाएगा। दो तरीके हैं, एक जो यहाँ पे है, एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट किया है। अगर मैं वो करता हूँ तो ये पॉइंट के 1,3 लगभग 1 ये रहा, 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ गया A और C, 1 2 3 4 -4,1 ये हो गया, ये तेरा AC हो गया। हाइपोटेन्यूज है,
और ये राइट ट्रायंगल है, मतलब ये लाइन जो बी वाली है और ये आपस में क्या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है ना, ये वाली ए बी और बी सी, तो मतलब ऐसा बन रहा होगा, समझ गए, 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट कितना है 1,3 और ये पॉइंट कितना है, उससे अपने आप आ जाएगा ये कितना, और ये इस लाइन पे आ रहा होगा तो ये कितना पॉइंट होगा 1, और ये भी 1,1 ही तो होगा, 1,1 होगा ना। देखिए इस लाइन में आ रहा है और 90 डिग्री है, तो इसकी 2 पॉइंट से इसकी स्लोप, मतलब आंसर इक्वेशन, और 2 पॉइंट से इसकी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से हो गया, क्या हमने इसको यूज किया अभी तक, इसको मिटाते नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है, खुफिया दिमाग में, ट्राई करते हैं शायद हो जाए, नहीं होगा तो फिर यही फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आप एक बात बताओ, हाँ आप अगर अगर पॉइंट ये रफली थोड़ी किया, तो फेयरली किया है नहीं 1,1 जो है वो तो पॉइंट भी आ सकता था। अगर बेटा। ये जब 90 डिग्री आएगा तो पैरेलल जाएगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है तो ये लाइन और ऐसे जाएगी ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस इसकी जाएगी कि नहीं जाएगी, ऑब्वियस बात है ना। तो ये 1 है तो ये पूरी लाइन में क्या होगा 1 ही तो होगा, और ये 1 है -1 सॉरी 1 है, तो ये भी पूरी लाइन में क्या होगा पॉइंट्स, ये पूरी लाइन में वाई पॉइंट क्या है 1 1 1 1 1, ये 1 1 1 सारे पॉइंट 1 तो है, एजम्पशन थोड़ी है ये, फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ए बी और बी सी को ले लो, उनकी इक्वेशन को बनाएंगे। मांगी वही है, L1 और L2 और L1 यही तो निकाल परपेंडिकुलर के लेग्स निकालने, और क्या निकालना, क्वेश्चन में है ही नहीं, निकालना क्या क्वेश्चन में, पता ही नहीं तेरे को। देखते हैं, लेट स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू m, m1 नहीं m, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन निकालूं m से और इक्वेशन निकालूं इसकी m से, नहीं होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं लगा देता हूं, इक्वेशन निकालने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,3 है, उससे निकलेगी स्लोप, एक मिनट रुकना, लिखना मत, y is equal to mx plus c, या एक इक्वेशन तो ये बनी, और इसकी बनेगी y -1 इक्वल टू -1/m माइनस x+4। अब ये 90 डिग्री आए हैं, पहले की क्वेश्चन ये आ रही है, लाइन 2 की क्वेश्चन ये आ रही है, एज पर पॉइंट स्लोप फॉर्म। एलिमिनेट से तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना, और ये m की फॉर्म में आएगा, m नहीं हटेगा ना इसमें से। अच्छा एक चीज और चाहिए, इसका यूज तो हमने कर लिया, x और y आ जाएगा, नहीं यही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें m की वैल्यू पुट करोगे, पीछे आंसर था ना क्या एक बार, X1 है तो Y1 है, X -4 है तो Y x1 है तो Y1 है। और x -4 और y ऐसे दो में दिया x y भी ऐसे ही कर लो, ये लंबा तरीका है, इसमें ना m को लेट करना, एक बार m को 0 पुट करेंगे, एक बार m को इन्फिनिटी पुट करेंगे, एक बार m को क्या पुट करेंगे 0, और एक बार क्या पुट करोगे, तो अगर m को 0 पुट करते हैं तो वो tan 90 के अकॉर्डिंग होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, पर वो लंबा है ना क्वेश्चन, यहाँ तक तो ठीक है। सिर्फ 0 और इंफिनिटी में पुट करना, नंबर कैसे बन जाएगा, x+4 y -3 इक्वल टू एक पहली इक्वेशन की एक दूसरी क्या, हाँ पीछे एक ही आंसर है ना, दो है मतलब x और y है ना, दो नहीं x की भी दो है और y की भी दो
x की दूसरी क्या है -4। वही -4 का एक, हाँ एक है 1, और एक है -4, वो उसी से होगा फिर। इन्होंने तो एक ही दी 1, क्या 1,1 वो कुछ और है। एक काम करते हैं, ये 1,1 पॉइंट हटा देते हैं अभी। अब हम m की अलग अलग वैल्यूज यूज कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमको ये पता है कि ये दोनों की स्लोप आपस में क्या है। तो अगर मैं ये देखूंगा, ये लाइन दिख रही है ए बी, यहाँ देखिए ए बी की स्लोप आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है tan 90। तो यहाँ पर दिख नहीं रही पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो पुट m इक्वल टू tan 90 पुट करो एक बार इन इक्वेशन नंबर 2 की 1, ये वाली नहीं ना, BC में ए बी पुट करना है 1, एंड पुट m इक्वल टू tan 0 इन, ये इसके पैरेलल आ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक, फिर तो आपका एक एक आंसर आएगा ना। हम एक काम करेंगे, अब हमको ये नहीं पता कि इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया, पर हम इसको सोचते हैं, हमें ये एग्जैक्टली पता कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो हम दोनों को लेके चलते हैं। हाँ 4 तभी तो आंसर आएगा। तो एक बार पुट करेंगे tan 90 इन बोथ द इक्वेशंस, तो क्या आएगा y -3, अब tan 90 कितना होता है m इक्वल टू इन्फिनिटी, वो क्या बन गया 1/0, ठीक है। तो यहाँ पे तेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 गायब हो गया पूरा, x इक्वल टू 1 आ गया एक। तो फिर इसमें पुट करो, आप इसमें y -1 इक्वल टू -1/1/0, तो ये 0 ऊपर जाएगा तो 0 हो गया, y कितना आ गया 1, एक तो हो गया। अब क्या पुट करते हैं m को एक बार tan 0, तो m कितना हो गया 0। इसमें देखो y -3 y इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ पे ये 1/0 हो गया। अब ये m 0 है ना, इन 0 इधर जाएगा, -4 आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो x, तो वही तो किया है। नोट करो, अब क्या गलत, -4 है, -4 है भाई, दिखाओ गलत 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 गलत, सारा गलत है। अब बता, क्या हम बिना जर्नल के अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये कहाँ से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से, 1 मई से। क्या इतना टाइम है? और जो हमारी मैथ्स की स्पीड है कैलकुलेशन की, वो तो 12th में भी लगेगी ना, इको और अकाउंट्स में, दोनों में। क्या तू कर पाएगा? जबरदस्ती एक क्वेश्चन देता हूँ अकाउंटिंग, जनरल तेरे को नहीं आती, पता लग गया मेरे को 0 है, अकाउंटिंग क्वेश्चन आती है तेरे को, करके दिखा। नहीं, मेरे को करके दिखा स्टार्टिंग से, क्योंकि मम्मी ने ना पहले ये बात शेयर नहीं की थी कि स्कूल में और ये ऑप्शन है, मेरे को लगा था करना ही करना है, और अगर ये ऑप्शन है तो क्यों पंगे लेने फालतू के। ये आता है रूल, तो डेबिट किसको करते हैं, किसको करते हैं, आता है, ये भी नहीं आता। तो जनरल कैसे करी जा रहा है, बिना उसके करी जा रहा है? मैंने फॉर्मेट समझा रखा था क्या, ना 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 ना, ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ 14, दिखा। ये दोनों फिगर बनानी पड़ेंगी तुमको। ये फिगर ने ये बताया कि एक बार इसको पैरेलल, एक बार इसको पैरेलल लो, ठीक है। चलो हट गए बेटा, हट गए। अगला 17 है, क्या मिटाऊं, क्या मिटाऊं? तो जल्दी करो ना, मेरे को जल्दी जल्दी खत्म करना, चैप्टर खत्म ही नहीं हो पा रहा। खाली मेरे को लेफ्ट साइड मिटानी है, सारा नहीं।
वो मिटा दूं? वो लिख रहा है तो कितना हटूं? इतना मोटा थोड़ी हूं मैं। मैं कहाँ हूँ बीच में? With respect to the line ये, assuming the line to be a plane mirror. चलो ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने। हाँ जी, आज यार डॉक्टर के पास गया मैं, अभी मैंने एक डोज लिया है, मेरी आवाज़ 50% ठीक हो गई है। सुबह देख 3 दिन से देखनी कितनी खराब थी। अरे 3 दिन से देख कितनी, बहुत 15 दिन हो गए खराब आवाज़ को। आज पहली बार मेरे को खुद की आवाज़ ठीक लग रही है। लग रहा है मंडे तक ऐसे ही 10 डेज की दवाई ले आया डॉक्टर। मस्त है यार वो। जब भी उस पर जाऊँ ना, मैं जब भी उस पर जाऊँ, जो भी जाता है मैं भेजता हूँ यहाँ पर, वो 10 दिन की दवाई देता है, पर बंदा 3 दिन में ठीक हो जाता है। मैं भी ठीक हूँ। वो आज मैं हो गया किसी और के पास, अपने पुराने डॉक्टर होके आ गया। वो देख अभी एक ही गोली खाई है, ठीक हो गया शाम तक। और 20 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा मैं। बेटा ये वो वाला टॉन्सिल्स नहीं है, टॉन्सिल्स की बीमारी नहीं है। मेरी वोकल कॉर्ड पे कोई धागा निकला है और स्वेल हो रहा है, वो उससे मेरी आवाज़ खराब हो रही है। नोड्यूल कहते हैं उसको। मेरे को आज पता लगा है, डॉक्टर ने बोला चेक करके कोई हीट वाला काम दिया मेरे को, और मेडिसिन दी है हीट स्टीम की, बहुत आराम पड़ रहा है मेरे को। चलो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट इमेज ऑफ एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये लाइन क्या है? इसकी मिरर इमेज, जब मैंने कहा था ना एक्स एक्सिस के अगर एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे पॉइंट होता है तो वाई पॉइंट चेंज होता है, याद है? इसको बना के दिखाना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज इधर आएगी तो एक्स तो सेम है ना, इस लाइन में एक्स सेम नहीं होगा, तो वाई बदल जाएगा प्लस का माइनस, और इसकी मिरर इमेज इधर जाती है तो एक्स बदलेगा, लेकिन वाई क्या रहेगा? सेम। पर यहाँ पे ये एक्सिस थी, ये एक्सिस नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये। अब मेरा मिरर क्या है? ये लाइन। अगर इस लाइन के को मिरर मानता हूं तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। वो पॉइंट को लेट कर लो a, b, ये बन गई मिरर इमेज। क्या? अभी मैंने बताया कि वो एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये लाइन के मिरर इमेज। बात पकड़ में आ गई? अब ये लाइन मिरर है, एक्सिस होता तो फिर तो आंसर आ ही गया ना, वो तो 9th का तो क्वेश्चन है। अब एक बात होती है, जब मिरर इमेज बनती है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस तो इक्वल होगा, ये पर वो पॉइंट नहीं पता ना मेरे को। जितना ये ऊपर होगा उतना नीचे होगा, वो तो पता है मेरे को, इक्वल होगा। ये मतलब ये मिड पॉइंट होगा बेसिकली। तो ये ए है, इसको मिड पॉइंट वैन ले लेते हैं, और ये बी है। पर इन दोनों का वो क्या होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा स्लोप परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो क्या मैं लाइन 1 की m1 निकाल सकता हूँ? पहला स्टेप क्या है? m1 निकालो। क्या उससे मैं m2 निकाल सकता हूँ? b बाय हो जाएगी प्लस b बाय, इसकी स्लोप निकल गई। अब उसकी इक्वेशन बन सकती है मेरे से, बस मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। बहुत आसान है। डिस्टेंस कहाँ पता है? क्या इसकी स्लोप निकाल सकते हो? इसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकाल सकते हो? इसकी स्लोप से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो? पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा। एलिमिनेट से पॉइंट टू इंटरसेक्शन आता है बचपन से। चुप रहेगी तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर स्टार्टिंग से करना पड़ेगा मेरे को। इसकी स्लोप निकाल सकते हो? इसकी स्लोप से इसकी स्लोप, इस पॉइंट और इस स्लोप से क्या निकलेगी? इक्वेशन। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है?
एक्स वाई की फॉर्म में, 3 और 8 वो किस फॉर्म में आ जाएगी, ए बी की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, पॉइंट तो निकला नहीं, 1 x upon a इसकी स्लोप से इसकी स्लोप नहीं निकल रही, परपेंडिकुलर x upon a plus x upon b वैसे हद है हैं? x upon a plus x upon b चलो इसकी स्लोप m2 की स्लोप बताओ कितनी आ रही है, क्यों ये कितनी है, हाँ, और ये 3। अब इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन निकाल के दिखाओ जल्दी। px minus 5 minus 1 लाइन 2 की क्वेश्चन, px minus बेटा एक की दी हुई एक की किसके निकालोगे, 3 और 8 अबे इक्वेशन किसकी निकलती है, 3 और 8 की निकलती है, लाइन की निकलती है ना। आज यहाँ पे कितनी लाइन दिख रही है, अबे टोटल कितनी लाइन दिख रही है, इस इक्वेशन को क्या नाम है एक की दी हुई तो किसके निकालोगे, तो फिर क्या पूछ रही है, पूछना क्या है, y1 और x1 तो इससे गलत लिखा है y कोऑर्डिनेट y 8 x लिख दीजिए x 3 है ना बताओ क्या क्वेश्चन आई है, 3x minus 1 minus 1 ठीक है, क्या है आंसर, 3x minus 5 minus चलो 3x 5 minus 0 अच्छा x और y की एक ही क्या, अब ये इक्वेशन लाइन 2 की है और ये इक्वेशन लाइन, अगर मैं इनको एलिमिनेट करूंगा तो कौन सा पॉइंट आएगा आरुषि, हैं आरजा, इसको और इसको एलिमिनेट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट का एम, m को m लिखा हाँ h लग रहा है चलो एच मान लो, मिड पॉइंट रखा है ना मैंने इसलिए हम इसको एलिमिनेट करके पॉइंट एम निकालो, उसके बाद मिड पॉइंट होने लगेगा, कर लो घर पे, सोचो क्या इसको एलिमिनेट करोगे, आफ्टर एलिमिनेशन क्या होगा, एम पॉइंट आएगा, पॉइंट एम आ जाएगा। अब वो पॉइंट एम मिड पॉइंट है, अब आरजा बताएगी जो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मिड पॉइंट फॉर्मूले में इक्वल टू के पहले रखोगे कि x1 x2 इक्वल टू के पहले, ये प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू m का कोऑर्डिनेट, ये प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू m आ जाएगा, जब ये पता मिड पॉइंट आ जाएगा, जब ये बताओ ये भी तो आ ही जाएगा, समझे क्वेश्चन, स्लोप से परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली, इक्वेशन से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, एज सिंपल एज दैट। जब भी मिरर इमेज आएगी दो बातें याद रखनी, पता क्या क्या, एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर भी यूज किया ये रहा, बाइसेक्टर मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए भी यूज करेंगे, याद रहेगा। क्वेश्चन 18 भी कितने बचे हैं, एक क्लास और लग जाएगी मेरे को, हैं यही करा था लास्ट ईयर एक हो जाए बहुत है। If the lines y is equal to 3x plus 1 ये are equally inclined to the line ये, अच्छा देखो एक लाइन है, हाँ इक्वेशन गलत है, इक्वेशन गलत है, सही किया है, +1 होगी, इक्वल टू प्लस 1 होगी ना, +y +1 हाँ प्लस +y +1 नहीं प्लस y नहीं होगी सर, क्या तेरा क्या पूरी इक्वेशन बता, 3x + y +1 प्लस में नहीं आएगी सर, आप तीनों की अलग, तीनों की सेम, -3x तो एक ही तो बात हो गई। अब क्वेश्चन कहना चाहता है कि सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, इंक्लाइंड इक्वल इंक्लाइंड है इसका कि एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 4, दिख गई, दो लाइन दो टोटल 3 लाइनें हैं, हाँ लाइन ठीक है लेकिन दो लाइन इक्वल इंक्लाइंड है, एक लाइन किस लाइन पे है, ये दोनों लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4 की इक्वल इंक्लाइंड है, वो दो तो मैंने अभी कुछ बोला है, दो लाइनें इस लाइन पे क्या है इंक्लाइंड, तो वो बनाने तो दो, सर बोलते एक लाइन वही दो लाइन इक्वली मैं अभी बोल रहा था, मैंने कहा ये एक लाइन है
जिसपे दो लाइनें इक्वली इंक्लाइंड है। उसके बाद हमने कहा एक लाइन। ये तूने जिसपे दो लाइनें इक्वली इंक्लाइंड तूने बोलने ही नहीं दिया। मैंने कहा ये एक लाइन है, अच्छा तो ठीक है सर। फिर आपने कहा 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, क्या क्या शुरू हो गए हो तुम ना। ये एक लाइन है, इसके ऊपर क्या इंक्लाइंड है? 2 लाइन। और उनका एंगल क्या है? इंक्लाइंड का मतलब क्या है? इक्वल। मतलब एक लाइन ऐसे जारी होगी और एक लाइन कैसे भी जारी होगी। फॉर एग्जांपल टच ऊपर टक्कर कर रही है नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किसने बोला 90? बेटा ऐसे सोचना भी नहीं है। अगर उल्टे से सोचोगे एग्जाम में वही सोचोगे ना। क्वेश्चन ने कहीं परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है, क्वेश्चन ने परपेंडिकुलर यूज किया है, मिरर यूज किया है, फिर कहाँ से सोचना है? ये ना मजाक नहीं चल रहा, ऐसे ही सोच लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। अगर अभी गलत सोचोगे तो एग्जाम में भी गलत सोचोगे ना। सोचना भी ठीक से है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एंगल है, मान लो अल्फा, ये भी कितना है? अल्फा ना, इक्वल बोला ना, इक्वल इंक्लाइन। ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, देखते हैं। चलो कर दिया मान लो, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ए। और इसकी इक्वेशन बताओ क्या है? y इज इक्वल टू क्या है बताओ? 3x प्लस, और ये अब निकालना क्या है? Find the value of n. m। तो ये m निकालेंगे हम उसको eliminate यहाँ पे। किसको? इससे तो ये वाला पॉइंट आएगा। हमको एम से ये सोचो। y intercept है क्या? नहीं जब वो ये वो वाला मैं x इंटरसेप्ट उससे क्या होगा? है ये बोलो ना मैं x इंटरसेप्ट इज गिवन टू y। अगर हम उसकी स्लोप निकालेंगे बेटा आप एंगल पे तो जा ही नहीं रहे ना। सर एक ट्रायंगल ये एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं है क्या? ये एंगल बिटवीन टू लाइंस है कि नहीं है? इसको फाई मान लूं, अब समझ आ रहा है? ये थीटा है कि फाई है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे नहीं है, एंगल तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकलता कैसे है? इसका m1 क्या है? m। इसका m होगा, इसका स्लोप निकल जाएगा, तो उससे tan फाई की इक्वल रख दोगे। फाई की वैल्यू नहीं पता, आंसर नहीं आएगा। वही सेम tan फाई का आंसर इससे भी आएगा। दोनों आंसर को क्या कर दोगे? इक्वल रख दोगे, m आ जाएगा। इसका tan फाई इक्वल टू इसका tan फाई रखोगे, आंसर आ जाएगा। 3x माइनस 1 प्लस 1 जैसे मर्जी। हाँ ऑब्वियसली 3x माइनस नहीं, इसकी स्लोप तो निकली 3 है। ओए ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, इसकी स्लोप 3 है। उसकी नहीं है ना, उसकी क्या स्लोप बताओगे? 1/2। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आओगे तो क्या आएगा? 1/2। अब दोनों की स्लोप पता है, तो दोनों की स्लोप्स के tan फाई को क्या कर दोगे? आपस में इक्वल रख दोगे। इसको घर पे करना, होमवर्क में कर लोगे। जब tan फाई इक्वल टू tan फाई आएगा तो प्लस माइनस जब मॉड हटेंगे ना दोनों, आपका ऐसे आएगा, एक इधर मॉड इक्वल टू एक इधर मॉड, दिख रहा है? जब ये मॉड हटाओगे तो क्या लग जाएगा? प्लस माइनस, फिर 2 आंसर आ जाएंगे आपके। क्लियर हुआ? घर पे करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सर अगर जैसे प्लस माइनस आएंगे तो एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। नहीं जैसे एक साइड पे प्लस माइनस आएगा और एक और साइड पे प्लस माइनस आएगा। एक ही साइड रहने दो, 2 मॉड हटेंगे, यहीं पे लगाओ बस, उसको रहने दो। तो मॉड है खाली प्लस माइनस एक जगह रहने दो, तो फिर नहीं ये रूल है मैथ्स का। तो दूसरी साइड प्लस माइनस आएगा। हाँ तो दोनों हट रहे हैं ना, एक जगह लगा लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 19। बस 19 के बाद छुट्टी करते हैं, फिर 3 बच जाएंगे ना, 21, 22, 23 और 2 एग्जाम। अगर 23 तक है, अच्छा 20, ठीक है, 4 और 2 एग्जाम्पल अगली बार करते हैं। ये हो जाएगा घर पे पक्का? बेटा दोनों का tan फाई क्या करोगे आपस में? ठीक है, ऊपर इंट लिख दो अपना। अगर ये एंगल इक्वल ना आते ना, फिर ये ऐसे ना होता, फिर कुछ और सोचते। इफ आंसर आया जो बुक में है। क्वेश्चन 19, अगर सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल मतलब पॉइंट बदल सकता है, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द लाइंस, 2 अलग अलग लाइन है। एक लाइन है ये वाली, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 10 है। हाँ नहीं हो रहा ना, तो सोच।
एक लाइन L1 है, कितना इसकी क्वेश्चन है, x plus y minus ठीक है, और एक लाइन क्या है bx L2, इसका डिस्टेंस क्या है, इसको सॉरी, अब इसका यहां से डिस्टेंस परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है ये वाला दिख रहा है PA, और यहां से डिस्टेंस है, L1 और L2 तो परपेंडिकुलर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो लग रहा है आपको, ये लो, अब ये ठीक है, ठीक है, वो कह रहा है कि ये इसको B ले लूं, बेसिकली कह रहा है सम ऑफ PA सम ऑफ PB इक्वल टू 10। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पॉइंट निकालते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, AH प्लस BK वाला, ठीक है, उससे PA का डिस्टेंस निकलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि H और K की जगह इस बार क्या दिया हुआ है XY, और यहाँ भी H और K की जगह क्या दिया हुआ है XY, और डिस्टेंस का सम दिया, डिस्टेंस नहीं दिया, कैसे करेंगे, ये मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या क्या, पहले यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे, क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ का 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, नहीं, ऊपर मॉड एच और के की जगह एक्स और वाई आ गया ना, सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा कुछ, अपॉन में तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा ना, इक्वल टू क्या है, फिर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, रूट में एक बार, एलसीएम में क्या आएगा, एक बार रूट में आएगा, और ये ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये रूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा उधर जाके इक्वल टू में 10 रूट, और इधर ही बहुत सारा सामान होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये जब मॉड हटेगा तो ये प्लस माइनस होगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को तो प्लस ही आएगा ना, क्या वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे ना जब तुम, तो अपना प्लस हो जाएगा ना, समझ गए हो, तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहाँ भी एक्स और वाई होगा, उसका होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएंगे, वो ऐड होंगे, इससे सब्ट्रैक्ट होंगे, शायद इससे हो जाए, ट्राई करना, इतना तो करके लाओ, हो रहा है, इससे से हो रहा है, उससे एक्स और वाई पता नहीं इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, शो दैट P मस्ट, नहीं क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, मतलब P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, मूव ऑन अ लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन, वो ऑनलाइन वाला ऐसे आगे पीछे करो, वेरिएबल पॉइंट है ना, मतलब वो एक लाइन में आगे पीछे हो सकता है, तुम इतना तो करके आओ, ये इसको भी छोड़ दो, स्क्वायरिंग बोथ से छोड़ दो, यहाँ तक तो कराओगे, यहाँ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ तक करके आओ, उसके बाद मैं कराता हूँ, वाओ, एक मिनट, अरे इसमें गलती है, तुमने बताया भी नहीं, ये देखो ये पॉइंट गलत है बेटा, नीचे क्या आता है, इसको बी स्क्वायर, ए क्या है इसमें, और इसमें क्या है, अब तो और इजी हो गया, अब तो और इजी हो गया, तो हो जाएगा शायद आगे, अब तो पूरा करके आना, एक्स और वाई निकाल के दिखाओ, अब तो हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो करनी नहीं पड़ेगी, अब एक्स और वाई की वैल्यू देखो क्या आती है, चेक करके बता दो, ऑब्वियसली वही लेते हैं, और एच और के की जगह एक्स और वाई लिया ना, एच और वाई की जगह क्या है, एच और के की जगह क्या है एक्स वाई, इक्वल टू पुट करके आओ, यहाँ तक करके आओ, मैं डाउट लूंगा, नहीं कल अगर सेंटर खोलेगा तो बता दो।